नमस्कार बच्चों। आज हमारा क्या है, नेस एग्जाम 2024 का विषय गणित का सप्ताह का पहला पहला सप्ताह यहाँ पर है। और पहले सप्ताह का पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो इस प्रश्न को पढ़ें और जिसको आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या दिया है। पहला प्रश्न, यदि 1500 नई ईंटों की कीमत 6000 रुपये है तो 950 नई ईंटों की कीमत क्या होगी। ठीक है, 1500 1500 ईंटों की कीमत कितनी है, 6000 रुपये है, तो 950 नई ईंटों की कीमत आपको पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ईंट की कीमत आपको निकालना पड़ेगी। यानी कि आप क्या करोगे, 6000 में 1500 का भाग दे दोगे, तो सबसे पहले आपको एक ईंट की कीमत यहाँ पर निकालना पड़ेगी। ये एक एक नियम पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें 1500 का भाग देंगे 6000 में, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 का भाग 60 में दोगे तो 15 चौको 60, मतलब ये निकला कि एक ईंट की जो कीमत है वो यहाँ पर कितनी निकलती है, यहाँ पर 4 रुपये निकलती है। क्योंकि हमें चाहिए 950 नई ईंटों की कीमत, इसलिए 950 ईंटों की कीमत चाहिए। 950 ईंटों की कीमत निकालना है तो 950 का आप क्या करोगे, गुणा इसमें कर देंगे। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको एक की वैल्यू निकालना है, उसके बाद अनेक की निकालना है। एक की निकालने के लिए भाग करेंगे, और जब अनेक की निकालना है तो क्या करोगे, उसका गुणा यहाँ पर कर दोगे। तो एक की कीमत यहाँ पर 4 रुपये है, तो 950 की, तो 950 में 4 का गुणा करोगे तो 0, 4 5 20, 2 चौको 36 और 2 38, मतलब 3800। तो 3800 यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसमें बन जाएगा उसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा देखें, यहाँ पर इधर लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ें पहले सही से। क्या दिया है, लीला को 1 लीटर पानी की बोतल को पूरा भरने के लिए 5 बार छोटी बोतल से पानी भरना पड़ता है। लीला की छोटी बोतल में कितना पानी आएगा। 1 लीटर की क्या है, बड़ी बोतल है, इसको क्या है, छोटी छोटी क्या है, बोतल से छोटी बोतल से इसको भरा जाता है, तो 5 बार में भरा जाता है। तो एक छोटी बोतल में कितना पानी आता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्या है, 1 लीटर में आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, और 1 लीटर में होते हैं कितने, 1000 मिलीलीटर। अब 1000 मिलीलीटर को 5 बार में भरा जाता है, यानी एक छोटी बोतल में कितना पानी आएगा, तो आप क्या करोगे, 5 का भाग दे दोगे यहाँ पर। ठीक है, तो 5 दूनी 10। ठीक है, इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, अगला अंक 0, 0 से भाग देंगे 0 आएगा। फिर अगला यहाँ पर कुछ नहीं, फिर अगला अंक 0, मतलब फिर 0 से भाग देंगे 0 आएगा। तो इस प्रकार आप देखोगे तो कितना आ गया, 200 मिलीलीटर। यानी इसका मतलब यह है कि एक छोटी बोतल में कितना पानी आता है, तो एक छोटी बोतल में 200 मिलीलीटर पानी आता है। यदि आपको एक से अधिक का चाहिए तो जितने का चाहिए उतने का आप गुणा भी कर सकते हो। यदि हमसे पूछा होता कि 2 बोतल में कितना पानी आएगा छोटी छोटी में, तो 2 गुणा 200 कर देते, जैसे इधर यहाँ पर हमने निकाला था। ठीक है, तो अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। देखें, तो अगला प्रश्न हमारा है, तो देखें यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है, क्या है, किसका अर्ध व्यास सबसे अधिक होगा। अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कार का टायर, किसी अंगूठी का, साइकिल के पहिए का, या किसी चूड़ी का। अर्ध व्यास मतलब यहाँ पर जैसे मैं एक सर्कल बना लूँ, एक वृत्त बना लूँ, तो ये वृत्त है, और यहाँ पर जो क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है वो अर्ध व्यास कहलाती है। अब सीधा सा है कि जिसका आकार बड़ा होगा उसका क्या है, अर्ध व्यास ज्यादा होगा यहाँ पर। तो कार का टायर, अंगूठी, साइकिल के पहिए और किसी चूड़ी, इनमें आपको पता है कि इनमें जो बड़ा आकार होगा वो किसका बनेगा, यहाँ पर साइकिल के पहिए का बनेगा। यानी इसका मतलब ये है कि साइकिल के पहिए का अर्ध व्यास ज्यादा होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा दिया है, ये ऊपर आकृति दे रखी है और इसमें बोला है, ऊपर दी गई अलमारी में एक खाने में 2 मग आते हैं, तो इस अलमारी में कुल कितने मग आएंगे। एक खाने में कितने मग रखना है, 2 मग रखना है, तो इस अलमारी में कुल कितने मग रख हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पर, इसमें पहले तो आप क्या खाने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पर इसमें क्या है, 9 यहाँ पर खाने इसमें हैं। इस अलमारी में कुल कितने खाने हैं, 9 खाने हैं।
और एक खाने में 2 मग रखना है, तो 9 गुणा 2 मतलब 9 दूनी 18, यानी इस अलमारी में कुल 18 मग रखे हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, नावेद को अपने खेत के चारों ओर तार की बाड़ लगानी है, नावेद को कितनी मीटर तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर जो इसके का नावेद का क्या खेत दिया है, तो इसके चारों ओर क्या है, इसको क्या है बाड़ लगानी है, तो इसको कितने मीटर तार की जरूरत पड़ेगी। यानी कि इसका मतलब ये कि इसका पूरा घेरा आपको मालूम करना है, और पूरे घेरे को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अब इस खेत का बाड़ लगाना है, तो देखें इसकी ये वाली क्या है, इधर क्या है 21 मीटर, इधर 15 मीटर, इधर 9 मीटर, उधर 9 मीटर। तो इन सभी को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, मतलब 9 प्लस 9 प्लस 15 और प्लस 21, यानी कि यहाँ पर क्या है 9 9 18 तो जी होगा यहाँ पर, और 21 और 15 36 इधर हो जाते हैं, तो 18 और 36 यानी कितना हो जाता है 54। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि नावेद को क्या है इस खेत की बाड़ लगाने के लिए कितने तार की जरूरत पड़ेगी, तो 54 मीटर तार की जरूरत पड़ेगी। यदि अब आपसे यदि पूछा जाता है कि इसमें यहाँ पर क्या तार के क्या 3 राउंड लेने हैं, तो इसका मतलब 54 गुणा 3 कर देते आप। यदि तार के क्या 5 राउंड लेना है, तो 54 गुणा 5 कर देते, लेकिन यहाँ पर तो उसने केवल एक राउंड की बात की है, एक ही चक्कर की बात की है, इसलिए 54 मीटर आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक है। मतलब यहाँ पर भी वही परिमाप वाली बात कर रहा है, तो इसमें देखें यहाँ पर क्या है 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और चारों में क्या है आयत है। तो आयत में पहले तो आप चीज समझ लें कि आयत में आमने सामने की भुजाएं जो होती है साइड बराबर होती हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इधर 7 है तो इसके सामने भी 7 बनेगा, इधर 12 है तो इधर भी 12 बनेगा। तो यदि हम पहले वाले का यदि परिमाप निकालें, घेरा निकालें, तो 12 और 12 24, और 7 और 7 14, और 14 और 24 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 38 मीटर। तो पहले वाले का घेरा कितना है 38 मीटर है। ठीक है, इसी प्रकार यदि इसका निकालोगे तो 12 और 12 24, और 8 और 8 16, 16 और 24 यानी ये कितना निकलेगा 40 मीटर निकलेगा इसका घेरा पूरा। ठीक है, इसी प्रकार इसका घेरा निकालोगे तो 12 और 12 24, और 11 और 11 22, 22 और 24 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 46 मीटर हो जाएगा। तो इसका घेरा कितना निकलेगा 46 मीटर निकलेगा। इसी प्रकार इसका निकालोगे तो 12 और 12 24, 9 और 9 18, 18 और 24 यानी कितना हो जाएगा 42 मीटर हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा है कि सबसे अधिक घेरा किसका है, तो आप सबसे अधिक घेरे की लंबाई है सी वाले ऑप्शन। ठीक है, जिसकी भुजा 11 और 12 मीटर है, इसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है, तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले लें और अगले प्रश्न के लिए चलें। देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, देखें यहाँ पर दिया है, दी गई आकृतियों में किस आकृति में वर्ग सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम वर्ग किस में वो आपको यहाँ पर बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और चारों ऑप्शनों में 4 आकृतियां बनी हुई हैं, इनमें आपको वर्ग देखना है। जैसे पहले ए में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग हैं इसमें। ठीक है, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग हैं। ठीक है, इसमें 4 और 4 8 हैं, और इसमें कितनी है 9 है। तो हमसे पूछा है कम वर्ग, तो इसका मतलब ये है कि सबसे कम जो वर्ग हैं वो किस में आ रहे हैं, ए वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, 7 वर्ग इसमें आ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला वाला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या दिया है, पांसे को 12 बार फेंकने पर पांसे के फलक पर सबसे अधिक कौन सा अंक आया। ठीक है, एक पांसा है उसको कितने बार फेंका गया है, 12 बार फेंका गया है। ठीक है, और उसमें 12 बार फेंकने पर सबसे अधिक कौन सा अंक आया वो आपको बताना है। ठीक है, इधर जैसे पांसा और इधर कितनी बार आया, जैसे पांसे पर 3 बिंदु हैं, तो 3 बिंदु कितने बार आए 3 बार आए, 5 बिंदु कितने बार आए 2 बार आए। इसी प्रकार क्या है 2 बिंदु 6 बार आए, और 1 बिंदु 1 बार आया, तो सबसे अधिक बार कौन सा आए यहाँ पर 6 बार यानी कि 2। ठीक है, यानी 2 बिंदु सबसे अधिक बार आए, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। जो क्या है ये 2 बिंदु वाला जो पासा है जो 6 बार यहाँ पर आया है, सबसे ज्यादा बार
यही आया। ठीक है, तो ये अपना कैसी आपका आंसर इसमें बन जाएगा उसमें। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लें और फिर आगे चलते हैं। देखें, तो अगला प्रश्न हमारा है, इधर से देखें क्या दिया है। नीचे दिए गए चित्र आलेख को देखकर बताइए कि किस किस कक्षा में सबसे कम उपस्थिति किस दिवस की रही है। सबसे कम उपस्थिति किस दिवस की रही है, तो यहाँ पर क्या है, 4 दिन की हमको उपस्थिति इसमें दे रखी है और सबसे कम उपस्थिति किस दिन रही है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जैसे सोमवार की उपस्थिति तो 1 2 3 4, मतलब 4 बच्चे सोमवार को आए, मंगलवार को 3 बच्चे, बुधवार को 3 बच्चे और गुरुवार को 2 बच्चे। तो आपको इसमें दिख रहा है कि सबसे कम उपस्थिति प्रेजेंट है वो कौन सी है, गुरुवार को। गुरुवार को क्या सबसे कम बच्चे आए, मतलब 2 उपस्थिति है, तो आपसे यही पूछा था सबसे कम उपस्थिति किस दिवस, तो गुरुवार को। ठीक है, यानी बी वाला आपका आंसर उसमें हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या दिया है, एक कक्षा के बच्चे शाला के बाद निम्न अनुसार समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, ये हमको एक क्या है, व्रत चार्ट दिया है। ठीक है, और इस व्रत चार्ट को देखना है कि इस शाला के बाद क्या है, किस किस में अपना टाइम देते हैं। जैसे खेलने में, इधर टीवी वाला भाग है, इधर अन्य कार्य में। तो हमसे क्या पूछा है कि बच्चे खेलने में कितना समय व्यतीत करते हैं, तो आपको दिख रहा है कि इस पूरे सर्कल में से इधर टीवी वाला, अन्य कार्य और खेलना, तो खेलना पूरे सर्कल का आधा है और पूरे सर्कल का आधा है, इसका मतलब ये है कि शाला के बाद आधा समय बच्चे खेलने में व्यतीत करते हैं, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट कर लें और इस प्रकार हमारा क्या गणित का सप्ताह पहला यहाँ पर कंप्लीट आपका हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही क्या है अगला सप्ताह आएगा तो अपन क्या अगला सप्ताह सेकंड सप्ताह यहाँ पर फिर अपलोड करेंगे।